ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मैंने एक जो श्रृंखला शुरू की थी कुछ समय पहले मूलांक के हिसाब से कि हर एक मूलांक के हिसाब से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी क्या कमजोरियां हैं और उनको कौन सा समय उनके लिए अच्छे कामों के लिए सूटेबल होगा, कौन से वर्ष उनके लिए थोड़े से खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं, उनमें उनको विशेष सावधानी की आवश्यकता है, कौन से रंग, कौन से मूलांक का स्पाउस, और ये सब बातें मैंने बताया क्योंकि ये बात निश्चित है कि आपका जो मूलांक है उस पर भाग्य का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसका जो वाइब्रेशन होता है आपके मूलांक का, वो आपको बहुत कुछ इशारे देता है। उसके हिसाब से फिर अगर आप काम करें तो आपको सफलता मिलना तय होती है। अन्यथा अगर मतलब गलत टाइम पे गलत डिसीजन लेते हैं या गलत काम करते हैं तो सफलता मिलने में थोड़ा सा संशय रहता है। इसलिए ये बात ज़रूरी है कि आपको अगर अपना कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने नेटल चार्ट की मतलब जानकारी नहीं होती, जैसे कि टाइम नहीं मालूम होता या डेट या मंथ कुछ नहीं मालूम होता है, तो इसलिए ऐसी स्थिति में फिर हमें मूलांक का सहारा मिल जाए तो अपने जीवन को थोड़ा-सा सरल बनाया जा सकता है। तो उसके लिए अगला जो मूलांक मैंने शुरू किया है उसकी अगला मूलांक 3 नंबर है। मूलांक 3 कैसे पहचानेंगे? अगर आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 को या 21 को हुआ है और 30 को, मतलब 3, 12, 21 और 30, ये अगर आपकी डेट है, महीना कोई सा भी हो सकता है, ईयर कोई सा भी हो सकता है। आप मान के चलिए कि आप लकी हैं, ये मैजिकल नंबर है। वैसे तो इसको सहायता जो ज़्यादातर लोग हैं इसको अनलकी मान के चलते, पर मैं नहीं ऐसा मानती हूँ। ये नंबर मैजिकल नंबर है और उसमें एक चुंबकत्व की शक्ति दिखाई देती है। बहुत से अच्छे लोग मतलब इस तारीख को जन्मे हैं, उनके उदाहरण में मैं आपको बीच-बीच में बताऊँगी। उनमें से 1-2 उदाहरण मेरे को याद है। क्योंकि ये नंबर किसका है? बृहस्पति का नंबर है और बृहस्पति कैसे होते हैं? गुरु के रूप में होते हैं और ऐसे लोग जो कि 3 नंबर के जन्मे होते हैं, इनमें गुरु ऐसी विशेषताएँ होती हैं, जैसे ये बड़े बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, धार्मिक होते हैं, अध्यात्म में इनकी बहुत रुचि होती है। अगर मतलब इनके एक जो प्रतिभा है, वो कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होती है, इसलिए इनके फॉलोअर्स भी बहुत होते हैं। हमारी जो जो अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें बृहस्पति को आकाश तत्व का स्वामी बताया गया है। तो आकाश की तरह इनका जो व्यक्तित्व है इतना विराट होता है। ऐसे लोग जो है वो जन्म चाहे छोटे परिवार से लेते हैं, लेकिन स्वयं की मेहनत पे, बुद्धिमान पे, अपनी विवेक से और अपनी जो इनकी वाक्पटुता है, इससे ऊँचाई तक पहुँचते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं। हालाँकि ये भाग्यवान होते हैं, बचपन से ही इनको बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। इसकी वजह से थोड़े से अहंकारी भी हो जाते हैं। लेकिन एक समय के बाद एक टीनेजर्स की समय के बाद फिर ये थोड़े से इन पे थोड़ा-सा संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। एक बहुत सी बातें हैं, जैसे ये महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं, नेत्र प्रधान होते हैं और इसके अतिरिक्त इनमें स्पिरिचुअलिटी और धार्मिकता कूट-कूट के भरी रहती है। इसलिए ये अपने जीवन के लक्ष्य को स्वयं तय करते हैं और बिना रुके उस लक्ष्य को पूरे भी करते हैं। जो मन में इन्हें तय कर लिया कि यहाँ तक उस बुलंदियों तक पहुँचना है, उस बुलंदियों तक इन पहुँच के ही दम लेते हैं, बीच में कभी नहीं छोड़ते हैं क्योंकि इनका जो इनमें इनकी जो निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होती है। सही समय पे सही निर्णय लेने, जैसे मैंने बताया, लेने की इनमें अद्भुत क्षमता होती है और परिपक्वता भी दिखाई देती है, आत्मबल भी दिखाई देता है और स्थायित्व दिखाई देता है। किसी भी बात को अपनी मतलब वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन जिसको कह सकते हैं, बहुत अच्छा देता है इनकी पूरे जीवन भर। इसलिए ऐसे लोग जो है वो अपनी ख्याति अपने देश और विदेश दोनों में प्राप्त करते हैं। इसमें विवेकानंद एक इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। ये भी 3 नंबर के व्यक्तित्व के स्वामी थे। इसलिए ऐसे लोग अपना जीवन यापन स्वयं अपनी शर्तों पे तय करते हैं और इनका छोटा-मोटा टारगेट नहीं होता जीवन को लेके, एक बड़े टारगेट को ही तय करते हैं और उस पे पहुँचते भी हैं, मतलब बुलंदियों तक पहुँचते हैं।
अपना जीवन इनका कैसा होता है, अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं और ये दूसरे से भी वैसी अपेक्षा रखते हैं। इसलिए कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये अपनी चीज़ों को दूसरे पे थोपने में विश्वास करते हैं। ये इनकी एक माइनस पॉइंट है। किसी की मतलब ऊपर ये थोपना नहीं चाहिए किसी बात को, लेकिन ये इसकी वजह से ये मजबूर हैं क्योंकि इनका नंबर ही ऐसा है। और इसके अतिरिक्त दूसरों से काम निकलवाना कैसे आता है, ये इनमें बहुत विशेषता है। मतलब कुछ भी काम हो, दूसरा सेकंड मतलब पार्टी अगर किस तरह से काम करेगी, ये इनमें अद्भुत क्षमता होती है। हर एक कार्य को बड़े व्यवस्थित तरीके से करते हैं और चूंकि ग्रह काफ़ी कुछ इनके ऊपर गुरु का प्रभाव रहता है, इसलिए इनकी वाणी कैसी हो जाती है, बहुत ज्ञानपूर्ण, मतलब जो बातें करते हैं बहुत ऐसी करते हैं कि जो अकाट्य होती हैं, क्योंकि इनकी विशेषताएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि दूसरा आदमी स्वाभाविक रूप से प्रभावित हो जाता है। एक आकर्षण क्षमता इनके अंदर होती है। ये सब इनकी खूबी है। अब इनकी और चीज़ें बताते हैं, जैसे कि ये इनमें तर्क शक्ति बहुत होती है और इसके साथ-साथ तर्क शक्ति के अलावा इनकी वाक्पटुता भी बहुत अच्छी होती है। उनका जो व्यक्तित्व होता है कैसा होता है, गौरवर्ण, या कभी-कभी इनको ऐसा भी देखा गया है कि ये गोरे रंग के होते हैं और मझले कद के होते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के अलावा इनमें एक चुंबकत्व आकर्षण की जो क्षमता होती है वो इसमें देखी गई है। करियर की शुरुआत के समय थोड़ी-सी इनके ज़रूर संघर्षमय होते हैं, लेकिन बाद का समय इनके लिए इतना ज़्यादा ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाला होता है कि ये सबको पीछे छोड़ देते हैं। उसमें और कुछ चीज़ें ऐसी देखी गई हैं इनके व्यक्तित्व में कि जो और जो नंबर हैं उनमें नहीं देखी गई हैं। एक तो इनमें एक अभिनय क्षमता भी बहुत होती है, क्योंकि ऐसा सम्मिश्रण बहुत मुश्किल से है कि जो मतलब इमेजिन भी करे और उसको मतलब प्रैक्टिकली, यानी कहना चाहिए जो अकेले में ख़्याली पुलाव नहीं पालते हैं, ये उसको अंजाम तक ले जाते हैं। मतलब ये एक तरह से लॉजिकल व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। इनके लिए ऐसे क्षेत्र ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कि जैसे जुडिशियल है, एक्टिंग है और अभिनय है, संगीत है, क्योंकि ये संगीत प्रेमी होते हैं। बा और जो वाद्य यंत्र होते हैं, मतलब संगीत के जो होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी ये इनकी बहुत रुचि होती है। उसको भी हो सकता है कि उसमें भी ये अपना नाम कमाएँ। इनके लिए मतलब खुले हुए बहुत सारे क्षेत्र इनके लिए खुले होते हैं। अब इसमें ये देखना होता है कि और चीज़ें कितनी ज़्यादा इनके लिए सूटेबल होती हैं। अच्छे दार्शनिक भी होते हैं और अच्छे वकील भी होते हैं, अच्छे न्यायाधीश भी होते हैं, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, अच्छे इंजीनियर भी होते हैं। ये चीज़ें इनके लिए, अगर इस क्षेत्र में ये अपना जो ज्ञान है, जो अपनी मेहनत है और जो अपना विवेक है, इस क्षेत्र में अगर ये लगाते हैं तो बुलंदियों तक पहुँचते हैं। अच्छे धर्म प्रचारक होते हैं। ऐसे लोग जो कि स्पिरिचुअल और मतलब रिलीजियस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इनमें देखा गया है। ये बहुत दुर्लभ नंबर है। इसको कभी भी नकार मतलब नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। हर तरह से ये अच्छे नेतृत्व को नेतृत्व प्रधान लोग होते हैं। सामाजिक कार्य में भी बढ़-चढ़ के भाग लेते हैं, हेल्पिंग नेचर भी इनका होता है और व्यापार में अगर देखा जाए तो अच्छे व्यापारी होते हैं। विशेष तौर से अगर ये गोल्ड वगैरह का व्यापार करते हैं या पीली चीज़ों का व्यापार करते हैं, तो व्यापारी भी अच्छे होते हैं। और अगर ये शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से देखें, तो ये जितना चाहें ये अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं। उसके साथ-साथ धर्म में इनकी बहुत रुचि होती है और धर्म कर्म में बढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने तक इसको रखते हैं। अपनी जो इनका जो ज्ञान है, ये उसके मतलब उस ज्ञान को साधारण व्यक्ति तक पहुँचा के उसका भी भला कल्याण करते हैं। मैंने बताया ना कि जो विवेकानंद जी थे, वो इन्हीं के इसी नंबर के थे। इसलिए इनको इन चीज़ों का ज्ञान भी बहुत है और लोगों को ये फ़ायदा भी पहुँचाने में, मतलब अपने तक नहीं रखते हैं इसको। करियर में ये बहुत बुलंदियों तक पहुँचते हैं। आपसे अगर 3 नंबर का जो व्यक्ति है, 3 नंबर वाला जो व्यक्ति है, अगर आपसे कभी मुलाकात हो तो आप उसके प्रति स्वतः ही खिंचे हुए चले जाएँगे। इनकी जहाँ तक है एजुकेशन, बहुत हाई टारगेट इनके, मतलब जो लक्ष्य होता है ऐसी चीज़ें जैसे कि मतलब रिसर्च है, जुडिशियल है, मैंने बताया डॉक्टर हैं या दार्शनिक हैं,
ऐसे क्षेत्रों में इनकी अच्छी पकड़ होती है। अगर उस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाएँ तो इनको विशेष सफलता प्राप्त होती है। और जहाँ तक है चूँकि ये अंक बृहस्पति का है, इसलिए इनको हर एक लक्ष्य को तय करने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। संघर्ष थोड़ा मिलता है, लेकिन जब बृहस्पति ही आप पे मेहरबान हो जाए तो कोई भी लक्ष्य क्या है वो कठिन नहीं होता है और उस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। बैंकिंग आदि क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकते हैं ये। और सामाजिक जो संस्थाएं हैं, इसमें प्रबंधन का कार्य, मैनेजमेंट का कार्य के लिए इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारी चीजें इनके लिए, मतलब ऐसा नंबर कम ही लोगों को देखा गया है कि उसको हर तरह से इनके अंदर मैच्योरिटी रहती है। क्योंकि अगर मैच्योरिटी नहीं होती तो लोग फिर बीच में कार्य छोड़ देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। अपने लक्ष्य को पूरी तरह से ये ईमानदारी से निभाते हैं। तो अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे जीवन साथी मतलब ये प्रमाणित होते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर ये किसी से मतलब मित्रता करते हैं तो पूरे जीवन भर निभाते हैं ईमानदारी से। जहाँ तक है इनका विवाह है या इनके जो कैरियर है, ऐसा बृहस्पति प्रधान जो लोग होते हैं जिनका चाहे आपने राशि के हिसाब से चाहे मूलांक के हिसाब से, अगर बृहस्पति आपके ऊपर मेहरबान है तो कम समय में आप अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं और उससे क्या है धन भी कमाते हैं। धन के लिए भी ये माने जाते हैं कि अगर ये चाहें, लेकिन ये अक्सर ऐसा देखा गया है कि लालच में नहीं आते ये, गैर कानूनी कार्य नहीं करते हैं, कानून में रह के अच्छे इनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत सुदृढ़ रहती है, उसमें भी अच्छा कमा लेते हैं। कानूनी और ईमानदारी तरह से ये पैसा कमाते हैं। बेईमानी इनके अंदर दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसे लोग अपने ईमानदारी के लिए इनके उदाहरण दिए जाते हैं, कई लोग ऐसे देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की हमेशा सराहना करना चाहिए, इनके उदाहरण लेना चाहिए। अब जहाँ इनका जो विवाह है, जैसे मैंने बताया, अगर ये विवाह के लिए इच्छुक हैं तो इनको कौन-कौन से नंबर इनके लिए सूटेबल होंगे। जैसे कि विवाह के लिए देखा जाए तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर ये विवाह के लिए अच्छे होंगे। और 4 और 8 नंबर के जो लोग होते हैं उनसे इनकी कम मतलब क्या ना सामंजस्य नहीं बैठता है। इसलिए या ना तो हो सके तो शादी तो बिल्कुल ना करें, मतलब विवाह तो बिल्कुल ना करें। और अगर मित्र भी बनाते हैं तो फिर उनसे थोड़ी-सी दूरी बना के रखें, मतलब उससे बहुत क्लोज़ ना आएँ। अन्यथा क्या है कि ये कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है ये इनके लिए। और इनका जो कैरियर है, बहुत कम समय में अपना कैरियर बना लेते हैं। जहाँ तक कि अब और चीज़ें बता देते हैं कि और चीज़ें इनके लिए क्या क्या मतलब कैसी होंगी। शिक्षा के लिए मैंने तो बता ही दिया है कि अपने हायर टारगेट ये तय करते हैं। रिसर्च अच्छे स्कॉलर होते हैं, अच्छे प्रबंधक होते हैं, ऐसे क्षेत्र को चुनते हैं। वकील अच्छे होते हैं, डॉक्टर अच्छे होते हैं। ऐसे क्षेत्र चुनेंगे तो इनको अपार सफलता प्राप्त होगी, समाज में नाम भी इनका होगा। लेकिन इसमें कुछ इनके ये तो हो गई इनकी खूबियाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी बता दी इनकी। लेकिन इसमें इनके अंदर कुछ कमियाँ भी होती हैं जो कि हर एक अंक में, हर एक इंसान में होती है। क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो कमज़ोरियों का पुतला भी होता है, ऐसा मानते हैं। ये इनके पास इतने सब कुछ चीज़ें, इतनी उपलब्धियाँ ये कर लेते हैं अपने जीवन में, कभी-कभी अज्ञानता में ये अहंकारी हो जाते हैं। और अहंकार में डूब के क्या है ये कभी-कभी किसी का निरादर, ऐसे कह सकते हैं कि दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। अपने से लोग अपने से नीचे समझते, कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इन्हें ऐसा करेंगे तो फिर इनके पास जो क्षमताएँ हैं या इनके पास जो उपलब्धियाँ हैं वो मतलब इनको उतना फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगी। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं। इनके पास ज्ञान, विवेक और धन और धर्म, अध्यात्म, इतनी सारी चीज़ें इनके पास कूट-कूट के भरी होती हैं कि ये अपने जीवन साथी से, ये मित्र से या अपने घर के जो और मेंबर हैं, उनसे भी यही अपेक्षा रखते हैं। और उसके लिए ये अपना जो विचार है, जो अपनी योग्यता है, उन पे थोपते हैं। अगर वो मतलब मानना भी नहीं चाहें, तो ये उनको ज़बरदस्ती इस बात को क्या ना ये फ़ोर्स करते हैं। ये एक इनके अंदर मतलब माइनस पॉइंट है। और कभी-कभी रिवेंजफुल भी हो जाते हैं कि अगर इसने हमारी बात नहीं मानी तो फिर उसके लिए
मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मतलब सम्मान नहीं करते या फ़ोर्स करने के अलावा कुछ हो सकता है कि मतलब शब्दों का भी कुछ ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करे कि दूसरा हर्ट हो जाए, ये इनकी माइनस पॉइंट है। इसलिए बाकी चीज़ें इनके अंदर और चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से प्रेज़ेंट कर लेते हैं ये, और जीवन साथी को ये के लिए बहुत ईमानदार होते हैं। एक अच्छी बात ये है कि ये अगर जीवन साथी अगर और उनकी विवाह भी कम उम्र में हो जाता है। ये मतलब ये अलग बात एक है कि सामंजस्य फिर बैठाने पे होता है। ऐसा इनके जो 3 नंबर वाले हैं, उनमें ये भी देखा गया है कि कभी-कभी ये अपने काम में, अपनी जो इनकी शौक हैं या इनकी जो विशेषताएँ, इसमें इतना डूब जाते हैं कि ये अपने फैमिली को, इस ख़ासतौर से अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को ये समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए इनके घर में इस बात को लेके कभी-कभी तू-तड़ाक हो सकती है। इसलिए इस बात का भी इन्हें ध्यान रखना चाहिए। अब नंबर जहाँ तक मैंने बताया, एक तो ये जो नंबर बताया वो, और दूसरा इनके स्वयं के जो नंबर हैं 3, 12, 21, 30, ये नंबर जो हैं, इनके अगर ये चुनाव करते हैं मित्र के लिए या स्पाउस के लिए, तो ये भी अच्छे होते हैं। जहाँ तक है और बातें बताते हैं कि ये इनके लिए कौन-सा व्यापार तो मैंने बता दिया, पीले रंग का व्यापार, पीले रंग की कोई भी चीज़ें, गोल्ड का विशेष तौर से ईशान कोण इनके लिए सबसे अच्छा होता है। अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ईशान कोण, और ईशान कोण से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो इनके लिए शुभ होती हैं। और अगर संगीत का अगर ये इनका अगर प्रेमी है तो इनके लिए गायन सबसे अच्छा होता है। अगर गायन में इनकी रुचि है तो इसमें भी ऊँचाइयों तक ये पहुँच सकते हैं। ये और चीज़ें बताते हैं, जैसे जीवन साथी से जैसे मैंने बताया सैद्धांतिक मतभेद हो सकता है, अपनी बातें मनवाने के लिए फिर किसी हद तक भी जा सकते हैं। इतना थोड़ा-सा इनको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक है संतान से संबंधी बातें, संतान इनकी बहुत अच्छी होती है। इनकी आज्ञाकारी संतानें प्राप्त होती है और इनका नाम भी मतलब नाम ऊँचा करती है, ऐसी संतानों की प्राप्ति होती है। संतान संतान की तरफ से ये खुशकिस्मत होते हैं। आपको जो 3 नंबर के लोग हैं, उनको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जहाँ तक है दिन वाली बात है, कुछ दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि गुरुवार आपके लिए सबसे बेस्ट है, मंगलवार आपके लिए अच्छा है, इधर आपके लिए रविवार भी बहुत अच्छा है नए काम की शुरुआत के लिए। और ठीक इसी तरह से डेट का भी आपको ध्यान रखना है। 3, 12, 21, 30 तारीख, अगर मतलब 4 नंबर देख के अगर कोई नया काम शुरू करना है, तो वो कर सकते हैं। और कुशाग्र बुद्धि होने के साथ-साथ आपको घमंड नहीं करना है। 4, 8 नंबर वालों से जहाँ तक है बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशन में नहीं आना है। और अब बताते हैं इनको कौन-कौन सी तकलीफ़ है, मतलब रोग कौन-कौन से इनको सता सकते हैं जीवन में। क्योंकि ये क्या है, बृहस्पति का मैंने देखा गया है, जो बृहस्पति जिन पर मेहरबान होते हैं वो खाने-पीने के बहुत शौकीन होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को एक खाने की वजह से मोटापा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और पेट से संबंधित रोग भी इसकी वजह से होते हैं। तो खाने-पीने के शौकीन मतलब रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक लिमिट में, अन्यथा फिर आपको पेट जैसे रोगों की परेशानी हो सकती है। पेट के रोगों से अगर आपने थोड़ा-सा कंट्रोल कर लिया, और अपनी ज़ुबान को थोड़ा-सा एक लिमिट में, मतलब ऐसा बोलना, मतलब वाक्पटुता, ज्ञान, ये सब अच्छा होता है, लेकिन एक लिमिट में, हर चीज़ की लिमिट होती है। उसके बाहर अगर आप जाते हैं, तो आपकी बात फिर कोई उसको नेगेटिवली ले सकता है। और इनके आपके संग दुर्घटनाएँ बीच-बीच में होती हैं, लेकिन गुरु जो है एक आपके रक्षक कवच के काम में करेंगी। उन दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा करते रहेंगे पूरे जीवन भर। ऐसी कोई विशेष बात नहीं दिखाई दे रही है जहाँ तक है रोगों से लेके कि जिससे आपका जीवन कोई संकट आए। अन्यथा अगर खाने-पीने पे कंट्रोल करें और बोलने पे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी-किसी को बोलने का, अपने ज्ञान को प्रचारक, मतलब जो ज्ञान के प्रचारक होते हैं, उनको बोलने का इतना ज़्यादा शौक होता है कि ये समय देखते हैं ना मौका देखते हैं।
बस अपने आप को बताना शुरू हो जाते हैं, अपने ज्ञान को बाँटना शुरू हो जाते हैं। इस बात ये भी इनमें एक माइनस पॉइंट है, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी हर तरह का संघर्ष अगर आपने जीवन में झेल लिया है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको कोल्ड कफ की शिकायत होती है तो इसमें थोड़ा चेस्ट से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन सीरियस बात नहीं है। सबसे ज़्यादा बात है पेट की और खाने की बात, मोटापा इनको बहुत सताता है। ये सब चीज़ें हैं, ये आपके लिए देखना चाहिए कि अगर आप 3 नंबर के व्यक्ति हैं तो ये सब चीज़ें आपको कितना सूट करती हैं। फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए कि ये सब बातें जो मैंने बताई हैं उसमें कितनी बातें आपके ऊपर लागू होती हैं। तो अब अगला नंबर जो होगा वो 4 नंबर होगा, उसकी विशेषताएँ मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।